हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन प्रॉब्लम की। बट बेटे ये जो क्वेश्चन आया है ना, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा, प्लीज़ फटाफट एक बार क्वेश्चन रीड करो। आई होप राजेश सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। बेटे क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास ये 1 kg वाला ब्लॉक आ गया। ये आगे जाके पहले तो इस जनाब को टकराएगा, ठीक है ना। और दिया क्या हुआ है, 1 kg मूविंग विद इतना कोलाइड्स इलास्टिकली, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इसको टकराएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया हुआ है। टकराने के बाद ये थोड़ा आगे जाएगा, घूम के वापस आएगा। जब ये घूम के वापस आएगा उस दौरान ये जो डब्बा 1 वाला था ना, टकरा के वापस हो चुका होगा। तो बताओ जब ये घूम के वापस आया उस दौरान ये डब्बा यहां से कितनी दूरी पर पाया जाएगा। ये क्वेश्चन आया कि दोनों डब्बों के अंदर सेपरेशन बताओ, ठीक है। थोड़ा मैं पहले आपको लॉजिक समझाता हूं। ये डब्बा था, ये दूसरे को टकराया। टकराने के बाद ये आगे गया और घूम के बेटे वापस आया। जब यहां तक वापस आ गया ना, उतनी देर में जो डब्बा यहां पे था ये वाला, ये पहले आगे गया होगा, टकराया। टकराने के बाद ऐसे वापस हो चुका होगा। जब ये बेटे वापस यहाँ तक पहुंचा है ना, तब इसमें और 1 kg वाले में इतनी सेपरेशन आ गई, अपने को ये निकालना था। लेकिन आपको ना सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, ये आगे जाके पीछे आएगा। बेसिकली इसने तो SHM परफॉर्म करना है और इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2π√m/k। खैर ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको करो। ये तो बेटे टाइम पीरियड आ गया, यानी कि आगे जाके पीछे, पीछे फिर आगे। बट ये टोटल टाइम पीरियड का शायद हाफ टाइम लगा। जो टाइम हमें चाहिए दैट मस्ट बी T/2, क्योंकि 1 kg ब्लॉक को चले हुए कितना टाइम हो चुका होगा। इट हैज बीन मूविंग फॉर टाइम T/2। आई होप आप सभी को ये बात समझ आ गई। एंड T/2 शुड बी π/m/k। टाइम पता लग गया। टकराने के बाद इसकी स्पीड डेफिनेटली यूनिफॉर्म हो चुकी होगी, ये यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा होगा। तो स्पीड को लिखा जा सकता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे हिसाब से स्पीड इनटू टाइम आता। देखो टाइम हमें पता है, स्पीड अगर हम निकाल लें किसी तरह तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि ये लेंथ d मिल जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो यदि ये बात दुरुस्त है ना, हम पता है क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं। अब स्पीड निकालना है, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। सभी ने फॉर्मूले पक्का पढ़े होंगे। इनिशियल मोमेंटम देखो क्या था, 1 × 2 प्लस 2 kg वाले का तो 0 था, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 × दूसरी बॉडी का मास u2 - u1, यानी कि 0 - 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आ गया 1 + 2, यानी कि 3 kg। ये कोलिजन से ना हम रिजल्ट हमें कुछ याद भी होने चाहिए, है ना बेटा। तो ये 2 - 2 मेरे हिसाब से -4 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 3, इट इज -2/3। और यदि बेटे चलो आप सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। टाइम मेरे हिसाब से पाई, मास क्या दिया हुआ है ब्लॉक का 2 kg। यहाँ जो मास लूंगा 2 वाला लेना पड़ेगा क्योंकि वो ऑसिलेट करेगा ना। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटे वो भी 2 दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सवाल है। टाइम तो पाई सेकंड आ गए हैं, तो पाई इंटू ये करोगे आपके पास डी आ जाएगा। आई होप आपको बेटे क्वेश्चन समझ आ गया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होना तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।